आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम ब्लैक लिकर से वाइट लिकर कैसे वापस हासिल कर सकते हैं। जो रिकवरी प्रोसेस है तो वो इन स्टेप्स पे मुश्तमिल है। ब्लैक लिकर जो है तो इसमें तकरीबन 15% जो है वो सॉलिड्स होते हैं। 15% सॉलिड्स हैं इसमें और बाकी सारा लिक्विड है, यानी 85% ये लिक्विड है। इट इज कंसंट्रेटेड मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर इस्तेमाल होता है। आपने यूनिट ऑपरेशन में पढ़ा होगा, नहीं है तो इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर जो ज़्यादातर ट्रिपल इफेक्ट एवापोरेटर है तो वो हम इस्तेमाल करते हैं और इस ब्लैक लिक्विड को उसमें कंसंट्रेट कर दिया जाता है। जो फर्स्ट एवापोरेटर है जब उससे निकलेगा तो तकरीबन 20 टू 30% उससे सॉलिड्स होंगे। जो सोप जिसे हम कहते जो हासिल होता है कार्ल रोजिन रोजिन सोप, इट इज फॉर्म्ड एट दिस स्टेज। तो स्टेज पे वो सोप बनता है, उसको सेपरेट किया जाता है। सोप क्यों बनेगा? बिकॉज ब्लैक लिकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसने प्लांट से बहुत ज़्यादा ऐसे फैटी एसिड्स थे कि वो इसने डिज़ोल्व किए। तो अब ज़ाहिर है वो फैटी एसिड्स और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके तो सोप ही बनाएगा, जिसको हम कहते हैं रोजिन सोप। रोजिन सोप इट राइजेस टू द सरफेस एंड इज स्किम्ड ऑफ। इसको रिमूव कर दिया जाता है और जब रिमूव करते हम तो इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द लेटर एवापोरेटर। तो जब इस सोप को रोजिन सोप को रिमूव किया जाता है तो बाकी जो आने वाले दो एवापोरेटर्स हैं उनकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। रोजिन सोप को जो है तो उसको प्रोसेस किया जाता है और टाल ऑयल जो है वो इससे हासिल किया जाता है। अब वीक ब्लैक लेकर ये फर्दर इवापोरेट होगा तो नेक्स्ट जो है तो 65 टू 80% इसमें सॉलिड्स होंगे और अब ये स्टिकी सा होगा, काफी ज्यादा विस्कस होगा, गाढ़ा होगा और अ, ये हमारे पास मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर है। फर्स्ट में 15% ये ब्लैक लिकर जो है तो उसमें 15% सॉलिड्स हैं, 85% लिक्विड है। जब आप इसे कंसंट्रेट करते हैं तो क्या होगा? अब कंसंट्रेट करेंगे तो सॉलिड्स की परसेंटेज बढ़ जाती है 25%, 75% जो है ये स्टिल लिक्विड है। तो मजीद हम इसे कंसंट्रेट करते हैं और इस तरह 70% अब ये सॉलिड है और इस तरह 30% ये अब लिक्विड है। तो जब ये इतना कंसंट्रेट हम कर लें कि ये जल सके तो फिर इसके बाद हम इसे आग लगा लेते हैं। हेवी ब्लैक लिकर अब जो है इज बर्न इन द रिकवरी बॉयलर। रिकवरी बॉयलर में इसे जलाते हैं और ये वो स्टेज है कि इस दौरान बहुत ज्यादा स्टीम पैदा होती है और उसी स्टीम को पाइप के जरिए आगे जनरेटर पे फोकस कर दिया जाता है और इस दौरान वो जनरेटर इससे चलता है और बिजली जो है वो पैदा होती है। और यही वो बिजली है कि जिससे ये पूरा जो पल्प इंडस्ट्री है वो भी चलेगी और अगर इसके साथ एसोसिएटेड पेपर मशीन है तो वो भी इससे चलेगा और इवन एक्स्ट्रा बिजली होगी तो सराउंडिंग लोकेलिटी में जो लोग हैं वो सप्लाई की जा सकती है। तो रिकवर द इनऑर्गेनिक केमिकल्स फॉर रीयूज, और जो ऑर्गेनिक है वो जल जाएंगे और हमारी कोशिश है कि इनऑर्गेनिक केमिकल हम जो है वो अलहदा कर लें, बिकॉज वो हम पल्पिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। जो मॉल्टन साल्ट्स हैं कॉल्ड स्मेल्ट, जो मॉल्टन साल्ट आ गए हैं, मतलब जो मॉल्टन मटेरियल है, साल्ट तो आप नहीं कह सकते बाहर, मॉल्टन मटेरियल जो आ गया है स्मेल्ट फ्रॉम द रिकवरी बॉयलर इज डिजॉल्व एंड प्रोसेस वाटर, पानी में डिजॉल्व करके, ठीक है। और कॉल्ड वीक वॉश और वीक वाइट लिकर, मतलब ये है कि जब आप इसे जलाते हैं रिकवरी बॉयलर में जला के तो ऑर्गेनिक तो उड़ जाएंगे, CO2 H2O इस तरह ये चीजें बन जाएंगी। तो जो स्टीम पैदा हुई वो आगे आपने यूज कर दी तो क्या रह गया? मजीद जो नीचे मटेरियल रह गया है अब उसमें हम पानी मिला देते हैं और उसमें क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल लिकर्स यूज्ड टू वॉश लाइम मड एंड ग्रीन लिकर प्रेसिपिटेट्स। तो हम अब इसमें पानी डाल लेते हैं और अब हमारे पास ये एक वीक वाइट लिकर है और इसमें सारे वो जो लिकर आपने ऐड किए थे इब्तिदा से वो सारे जो हैं वो आ गए हैं। साथ साथ प्लांट से मजीद साल्ट्स भी इसमें आ चुके हैं, इम्प्योरिटीज काफी बढ़ चुकी हैं। तो जब आपने जला दिया तो सोडियम सल्फेट बन चुका था, उसमें सल्फर यूज हुआ
वो जो लिंक टूटा था, अगर आपको याद हो, लिग्निन में जो लिंक था ईथर का वो टूट गया था, तो वहाँ पे सल्फर आ गया था। बाद में ये फिर सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हुआ। कार्बन इसके साथ मिलके तो ये आएगा सोडियम सल्फाइड। ये वो हमारा एक्टिव केमिकल है जो यूज़ होगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो है precipitates from the white liquor and is recovered and heated in the lime kiln to produce quicklime। यहाँ पर जो आप पानी डालेंगे इसमें, तो जाहिर है कि जिन साल्ट्स को पानी डिसॉल्व कर सकता है वो आ जाएगा। जब आप जला लेंगे तो जो कुछ रह गया, ठीक है। तो अब जरा देखें, जलाने के दौरान ये रिएक्शन हुआ। अब सोडियम सल्फाइड तो पानी में डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है कैल्शियम कार्बोनेट तो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को फिल्ट्रेशन के ज़रिए अलहदा किया जाता है और लाइम किन में डाल के उससे क्विक लाइम बना दिया जाता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज़ होके कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ग्रीन लिकर यानी जब आपने पानी डाल दिया तो अब इसको हम कहते हैं वीक व्हाइट लिकर या ग्रीन लिकर भी कहते हैं। इट इज मिक्स्ड विद कैल्शियम ऑक्साइड व्हिच बिकम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू रीजनरेट द व्हाइट लिकर। तब क्या होगा, हमें बेसिस चाहिए होते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी अच्छा बेस है और ये भी अगर मुफ्त में आ रहा है तो ये भी ज्यादा बेस्ट है। तो जो आपके पास लाइम कैन में ये आया, तो आपने पानी इस पर डाला और ये कन्वर्ट हुआ एक बेस में। दिस सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है, याद रखें इसमें सोडियम कार्बोनेट भी मौजूद है, सोडियम सल्फाइड इसमें भी मौजूद है। इट इज कॉल्ड ग्रीन लेकर। ये हमारे पास आ गया है सोडियम कार्बोनेट, और जैसे ये आपने लाइम क्विक लाइम डाल दिया तो इसका रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन के दौरान सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बने। ये भी हमारा एक्टिव केमिकल है, ये आप जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो बन गया उस जलाने के दौरान, तो ये आपने फिल्टर करके लाइम में कन्वर्ट कर दिया और फिर लाइम को आपने पानी उसमें डाल के, तो ये आ गया हमारे पास लाइम वाटर। और ये उस जो ग्रीन लिकर है उसमें ये सारे मौजूद हैं। द रिकवरी बॉयलर प्रोड्यूसेस हाई प्रेशर स्टीम। रिकवरी बॉयलर जो है तो बहुत ज्यादा स्टीम पैदा करेगा और इस स्टीम को टर्बो जनरेटर्स को फीड करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जो मॉडर्न क्राफ्ट मिल है इज मोर देन सेल्फ सफिशिएंट, मतलब कि ये बिजली में खुद कफील से भी ज्यादा है। यानी बिजली खुद भी यूज करेगा और जो बिजली है तो बाकी जो ना वो है लोकेलिटी बाहर जो लोग हैं उनको भी सप्लाई की जा सकती है। एडिशनली जो बार्क जो छाल थी पौधे जब चिप्स बना रहे थे, चिपर्स की मदद से बना रहे थे, तो लीव्स और पौधे की जो छाल होती है तो वो तो ज़ाहिर है यूज़ नहीं होती। तो अगर उसको जला के तो उससे मज़ीद बिजली पैदा की जा सकती है या अ, इसे फ़रोख्त भी किया जा सकता है। सो एडिशनली बार्क एंड वुड रेसिड्यू जो है दे आर बर्न इन अ सेपरेट पावर बॉयलर टू जनरेट स्टीम, और इस स्टीम को फिर बिजली में कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, अब हमारे पास जो द फिनिश्ड वुड चिप्स आर ब्लोन, मतलब यह है कि जब आपने डाइजेस्टर में इसकी पूरी तरह चिप्स की डाइजेशन की, तो दे आर ब्लोन बाय रिड्यूसिंग प्रेशर टू द एटमॉस्फेयर। तो जो डाइजेस्टर है उसका ढक्कन खोल के, तो जैसे दिस रिलीजेस अ लॉट ऑफ स्टीम एंड वोलेटाइल। द स्टीम रिलीज्ड इज यूज्ड टू हीट द पल्प मिल। यानी जो डाइजेस्टर है उसका ढक्कन अब खोल दिया, डाइजेशन हो चुकी है, ठीक है। और अब उसी स्टीम को आगे इस्तेमाल किया जा सकता है। वोलेटाइल्स आर कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड व्हिच मेनली कंसिस्ट ऑफ रॉ टारपीन, या आप टारपेंटाइन कह सकते हैं। तो जो टारपीन का तेल है वो हमारे पास आ जाएगा कि जब आपने ढक्कन खोला तो स्टीम आई और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक्स थे वो भी आ गए, तो लिहाजा अब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, अब स्क्रीनिंग हम करते हैं। तो जब आप स्क्रीन करते हैं इस पल्प को, तो एक हिस्सा वो है जो कि रिजेक्ट कहलाता है। रिजेक्ट, इसमें लार्ज शीव्स, नॉट्स, डर्ट, अदर डेब्रिस वगैरह, और एक पार्ट इसका है एक्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं पल्प। यानी जो पल्प बन भी गया है तो स्टिल उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीन से जब पास होगा तो पल्प पास हो जाता है और ये जो है बड़े पीसेस तो ये रह जाएंगे। अच्छा,
The fibers containing sheaves and knots are separated from the rest of the reject and reprocessed either in a refiner or sent back to the digester. तो जो हमारे पास ये हिस्सा था, ये वाला, ये हम बाकी डेब्रिज जो है उससे अलहदा करके इसको दोबारा से हम डाइजेस्टर में डाल लेते हैं या फिर रिफाइनर में डाल के, तो मजीद कुकिंग लेकर इसमें डाल के तो ये फिर पल्प में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज पौधा जो है तो थ्रू आउट उसकी हार्डनेस सेम नहीं होती। जहां से पौधे की ब्रांचेस निकलती हैं तो वहां पे काफी ज्यादा नॉट्स होते हैं, काफी ज्यादा वो सख्त होता है वहां पे। तो वो वाले इलाके जो हैं उनकी पल्पिंग इजीली नहीं होती, तो वो आखिर में रह जाएंगे। स्क्रीनिंग से हम उसको फिर अलहदा कर लेते हैं। और द कंटेंट्स ऑफ नॉट्स are 0.5 to 3% of the digester output, while sheaves are 0.1 to 1%। जो रिजेक्ट पार्ट है ना, तो उसमें ये तकरीबन अगर आप कह भी दें तो 3 to 1, ये 4%, ये वो 4% पल्प था जो कि हम रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, वॉशिंग की जाती है और मुख्तलिफ स्टेजेस हैं इसके। और द ब्राउन स्टॉक फ्रॉम द ब्लोइंग goes to the washing stages where the used cooking liquor is separated from the cellulose fibers। पहले तो पल्प को प्रेस करके वो अलहदा किया, फिर हमने इसकी स्क्रीनिंग कर दी और इसके बाद पल्प मिल में 3 से 5 वॉशिंग स्टेजेस होते हैं सीरीज में, और वॉशिंग की जाती है पल्प की पानी के साथ। वॉशिंग स्टेजेस आर आल्सो प्लेस्ड आफ्टर ऑक्सीजन डीलिग्निफिकेशन एंड ब्लीचिंग स्टेजेस। ये भी स्टेजेस हैं, इस पे बात हो रही है। पल्प वॉशर जो है काउंटर करंट प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ये क्या है? ये काउंटर करंट प्रिंसिपल ये है कि एक साइड से पाइप्स में पल्प आ रहा है और दूसरे साइड से वाटर आ रहा है साफ सुथरा, तो ये डायरेक्ट कोलिजन होगी इनकी, और इस तरह वॉशिंग जरा जल्दी हो जाती है और ज्यादा इफेक्टिव वॉशिंग होती है। अच्छा, डाइल्यूशन फैक्टर, यह फार्मूला देख रहे हैं। वाटर यूज्ड इन वॉशिंग, वाटर रिक्वायर्ड फॉर वॉशिंग। तो पूरी तरह वॉशिंग की जानी चाहिए। इट इज द कंपैरिजन ऑफ वाटर कंज्यूम्ड इन द वॉशिंग विद द थ्योरेटिकल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। ये ये एक रेशो है कि हकीकतन कितना पानी यूज किया और रिक्वायर्ड कितना था। जाहिर है कि ये रेशो आइडियली तो 1 आनी चाहिए, कि जितना हमें चाहिए उतना ही हम यूज कर लें। लेकिन अक्सर ये होता है कि वॉशिंग में पानी की बचत के लिए जरा कम क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं। सो अगर लोअर डाइल्यूशन है, रिड्यूसेस एनर्जी कंजम्पशन, कम डाइल्यूशन हो गई तो बिजली की बचत भी हो गई, बिकॉज वो पानी ऐसे तो नहीं आ रहा, ठीक है, उसके उसके लिए पंप लगाया होता है ना। तो एनर्जी की कंजम्पशन भी कम हो गई, पानी की भी कम कंजम्पशन। हायर डाइल्यूशन अगर हो गई तो गिव्स क्लीनर पल्प, पल्प साफ सुथरा आएगा। तो फिर ये डिपेंड करता है कि आप इस पल्प का करेंगे क्या, इससे क्या बनाएंगे। तो अगर आपको साफ सुथरे कागज चाहिए तो फिर जाहिर है तो ज्यादा डाइल्यूशन होनी चाहिए। और अगर इसकी इस तरह इसके एस्थेटिक वैल्यू को नहीं देखते, कोई पैकिंग के लिए आपको चाहिए, तो फिर जाहिर है उसके लिए कोई इतनी डाइल्यूशन की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब पल्प को ब्लीचिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है। कौन से ब्लीचिंग एजेंट होते हैं? क्लोरीन है, इस्तेमाल हो सकता है। क्लोरीन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओजोन और पर ऑक्सी एसिटिक एसिड, इसके अलावा सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ये वो ब्लीचिंग एजेंट है, इसके अलावा भी है। तो पल्प को अगर ब्लीच कर दिया जाएगा तो उसका जो नेचुरल ब्राउन कलर था वो बिल्कुल खत्म होके ये अनब्लीच्ड है लेकिन वॉश्ड है। और अब आप देखें बिल्कुल कॉटन की तरह साफ सुथरा हो गया है। ब्लीचिंग कर दी तो ये बन गया है। अच्छा, सल्फाइड पल्पिंग नेक्स्ट लेक्चर में।